Hello everyone. Today we are going to start F Martin's lemma. F Martin's lemma स्टेटमेंट क्या है इसकी देखिए. फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कोई भी नंबर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, देन समीशन ऑफ म्यू डी, डी डिवाइड्स n. डी अगर n को डिवाइड करता है तो उन सब मतलब n के जो डिवाइज़र्स हैं उन सब का मोवियस फंक्शंस का सम किसके इक्वल होता है. अगर n 1 है तो 1 के इक्वल और ग्रेटर देन 1 है तो 0 के इक्वल होता है. देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे. फर्स्ट केस लेते हैं जब n जो है वो when n इज इक्वल टू 1, जब n 1 है तो देखिए समेशन ऑफ म्यू डी वेयर d डिवाइड्स n है यहाँ पर 1. तो अगर d 1 का डिवाइज़र है तो 1 का तो सिर्फ एक ही डिवाइज़र होता है 1, तो सिर्फ एक ही मोवियस फंक्शन आएगा 1. तो म्यू 1 की वैल्यू होती है 1, ये हमने पहले किया था मोवियस फंक्शन की. तो इस केस में तो म्यू जो ये सम है ये 1 के ही इक्वल आ गया. अब हम सेकंड केस लेते हैं. इफ़ n जो है डेट इज़ ग्रेटर देन 1, अगर n ग्रेटर देन 1 है देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक n का प्राइम पावर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. p1 k1 p2 k2 अप टू pr kr. ठीक है, इसका हमने प्राइम पावर फैक्टराइजेशन कर लिया वेयर पी आईज आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स एंड के आई आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1. देन समेशन म्यू डी, डी डिवाइड्स n, मतलब n के डिवाइज़र्स के मोवियस फंक्शंस का सम हमें निकालना है. तो किसके इक्वल आएगा n के. अब देखिए n के कौन कौन से डिवाइज़र हैं यहाँ से. n का डिवाइज़र p1 है, n का डिवाइज़र p2 1 भी होगा क्योंकि ये सारे प्राइम है. तो सबसे पहला डिवाइज़र 1 तो सबका डिवाइज़र होता है, तो सबसे पहले 1 ले लेते हैं, फिर बाकी डिवाइज़र्स देखते हैं. अब p1 डिवाइज़र होगा n का, p2 भी डिवाइज़र होगा n का, अप टू pr सारे n के डिवाइज़र्स होंगे. तो इन सब का सम. अब देखिए इसके अलावा और कौन कौन से डिवाइज़र्स होंगे. p1 p2 का जो प्रोडक्ट है वो भी इसका डिवाइज़र होगा. देखिए ऐसे करते हैं, अगर हम 20 लेते हैं तो 20 का फैक्टराइजेशन करें 2 2 और 5, तो 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 5 भी करेगा, 2 इंटू 5 भी इसको डिवाइड करेगा, 2 की पावर भी इसको 2 डिवाइड करेगी. तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स इसको डिवाइड करते हैं. तो अब हम 2 2 के पेयर में फैक्टर्स लेते हैं. p1 p2 भी n को डिवाइड करेगा तो म्यू ऑफ p1 p2. फिर ऐसे ही p2 p3 का प्रोडक्ट भी डिवाइड करेगा तो म्यू ऑफ p2 p3. सिमिलरली हमारे पास लास्ट पेयर क्या बन जाएगा, म्यू ऑफ pr माइनस 1 pr. अब ऐसे ही 3 3 का पेयर ले लें, 4 4 का लें, लास्ट में क्या आ जाएगा, इन सब का इकट्ठा प्रोडक्ट हम जो है वो भी इसको डिवाइड करेगा. इन सब नंबर्स का जो इकट्ठा प्रोडक्ट आएगा वो भी हमारा जो है वो इसको डिवाइड करेगा. अब देखिए जो ये प्रोडक्ट है वो भी इसको डिवाइड कर रहा है. अब देखिए ये होंगे कितने. म्यू 1 की वैल्यू तो आ गई 1. म्यू ऑफ p1 क्या हो जाएगा हमारे पास -1, क्योंकि प्राइम है. किसी भी प्राइम नंबर जितने प्राइम्स होते हैं उतना ही -1 की पावर होती है. अब ये इसका भी -1 अप टू ये भी -1 हो जाएगा हमारे पास. तो -1 टोटल कितने हो गए, p1 से pr तक के सबके -1 आएंगे तो टोटल r हो गए. तो -1 r टाइम्स ऐड होगा तो क्या बन जाएगा r इंटू -1. ठीक है. अब म्यू ऑफ p1 p2, अब 2 प्राइम्स का प्रोडक्ट है मतलब -1 की पावर 2. ये कहाँ तक चलेगा, इसका भी -1 की पावर 2. सिमिलरली इसकी वैल्यू भी आ जाएगी -1 की पावर 2. अब टू 3 है तो -1 की पावर 3 आएंगे. ऐसे ही लास्ट में ये r फैक्टर्स का प्रोडक्ट है तो -1 की पावर r. अब देखना ये है कि -1 कितनी बार आया है, क्योंकि r फैक्टर्स हैं तो r टाइम्स -1 का प्रोडक्ट हो जाए. सम है तो r इंटू -1. फिर अब ये अरेंजमेंट है 2 2 नंबर्स की. टोटल n नंबर्स हैं और 2 2 नंबर्स की अरेंजमेंट है. तो हमारे पास कितने आ जाएंगे ऐसे, -1 की पावर 2 कितनी आएंगी, ये
RC2, टोटल R नंबर्स हैं और 2 का पेयर है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगी RC2 -1 की पावर 2। -1 की पावर 2 हमारे पास इतनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो और लास्ट में है -1 की पावर R। तो देखिए इस 1 को एज इट इज़ रखते हैं, R को RC1 लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू भी R होती है। RC2 को एज इट इज़ रखते हैं -1 की पावर 2। ऐसे ही इसको -1 की पावर R को RCR लिख सकते हैं, -1 की पावर R, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये हमारे पास किसका कॉम्बिनेशन खुल गया। अगर हम x को, हमारे पास कॉम्बिनेशन का क्या, बाइनोमियल का क्या फॉर्मूला होता है, x - a की पावर r, x की पावर r, RC1 x की r-1 और a की पावर 1, फिर RC2 x की r-2 a की पावर 2। अब टू लास्ट में क्या आता है, RCR x की पावर 0 हो जाती है और a की पावर r। अब यहाँ x भी 1 लें और a भी 1 लें तो क्या बन जाएगा, अगर हम इन दोनों को 1 लें तो 1 की पावर r 1, RC1 और या फिर a को -1 ले लें, ठीक है। तो हमारे पास x + a का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पर 1 - 1 लें तो x1 और a -1, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, RC1, ये 1 की पावर है तो 1 ही, और ये -1 की पावर 1। ये सेकंड टर्म ऐसे ही RC2 x है 1, a है -1, तो x की पावर, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1, -1 की पावर 2। सिमिलरली RCR -1 की पावर R। तो ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गई 1 - 1 की पावर R, दैट मीन्स 0 की पावर R, सो 0। तो मोवियस फंक्शन की वैल्यू सेकेंड केस में इफ़ n हम ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो इसका सम जो है डेट इज़ इक्वल टू 0। दिस इज मर्टन्स लेमा। नाउ वी विल डू मोवियस इन्वर्जन फॉर्मूला। मोवियस इन्वर्जन फॉर्मूला देखिए क्या होता है। मोवियस इन्वर्जन फॉर्मूला की स्टेटमेंट है Gn, अगर हमें कोई फंक्शन डिफाइन है, समेशन ऑफ FD वेयर D डिवाइड्स n के डिवाइजर्स फंक्शंस का सम है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, देन f ऑफ n विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू d, मोवियस फंक्शन ऑफ D, G ऑफ ND वेयर D डिवाइड्स n। या फिर ये भी हो सकती है इसकी वैल्यू, ये इंटरचेंज हो गए दोनों में। तो इसको प्रूव करते हैं पहले हम, तो हम इसी साइड को लेकर चलते हैं जो हमें प्रूव करना है। समेशन ऑफ म्यू D डिवाइड्स n, G ऑफ n बाई D, ये हम लेकर चलते हैं इसमें। अब समेशन D डिवाइड्स n म्यू ऑफ D, ये तो एज इट इज़ इसकी वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि G ऑफ n हमें ये गिवन है, तो G ऑफ n बाई D कैसे निकलेगा, n की जगह पर n बाई D पुट कर दें यहाँ पर, लेकिन यहाँ D ऑलरेडी यूज्ड है तो इसको हम C में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ D की जगह पे अनदर वेरिएबल C ले लेते हैं। तो और अब देखिए इन दोनों में कंपेयर करें तो n तो चेंज हो रहा है n बाई D में, ठीक है। तो इसका मतलब हम G ऑफ n जो हमें डिफाइंड है उसमें हम D की जगह C वेरिएबल चूज़ कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो G ऑफ n अगर ये है तो G ऑफ n बाई D, इसमें क्या वैल्यू कन्वर्ट कर दें, n की जगह n बाई D पुट कर दें, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गई वैल्यू हमारी, f ऑफ C समेशन ऑफ C डिवाइड्स n बाई D, ठीक है। ये वैल्यू बन गई हमारी C डिवाइड्स n बाई D। अब समेशन D डिवाइड्स n, इसको हमने बाहर रखा, इस समेशन को भी बाहर C n बाई D, म्यू D f ऑफ C, इस म्यू को भी समेशन के अंदर ले गई क्योंकि समेशन तो C के फैक्ट डिवाइजर्स पर है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नाउ अब देखिए इसको हमने कन्वर्ट कर लिया कैसे, अब देखिए अब क्योंकि D n को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है, n बाई D जो है वो हमारे पास क्या आएगा, कोई इंटीजर आएगा, क्योंकि D n को डिवाइड करता है, पूरा डिवाइड करेगा अगर D n को, तो n बाई D जो है वो कोई इंटीजर वैल्यू आएगी, पूरा डिवाइड करता है। तो अब हमें दूसरी क्या गिवन है, C डिवाइड्स n बाई D, C अगर n बाई D को डिवाइड करता है इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से n बाई D जो है दैट इज़ इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ C, तो n बाई D को
हम क्या ले लेते हैं, मल्टीपल ऑफ सी। सो सपोज सी इंटू सम A1 ले लेते हैं, मल्टीपल ले लिया हमने। अब n बाय सी, सी को इधर ले आते हैं, d को ऊपर ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो n बाय सी इज इक्वल टू डी ऑफ A1। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, तो d जो है वो इसको डिवाइड करेगा क्योंकि इसका फैक्टर है, तो d डिवाइड्स n बाय सी। अब d n बाय सी को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, एक तो ये आ गया। दूसरी चीज़ हमें क्या, इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, अब ये है, इसी से सेकंड कंक्लूजन क्या निकालते हैं हम, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, c, देखिए अगर हम इसी से एक और कंक्लूजन निकालें कि n बाई डी इज इक्वल टू सी इंटू A1 है, इस d को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो n इज इक्वल टू सी डी इंटू A1, ये आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हो गया, c, इन तीनों का प्रोडक्ट n है तो c n को डिवाइड करेगा, फैक्टर है तो उसको डिवाइड करेगा। इसका मतलब जो ये चीज़ है ये हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, c डिवाइड्स n, समेशन ऑफ c डिवाइड्स n बाई d की बजाय क्या आ जाएगा, d डिवाइड्स n बाय c। इसकी जगह हमने ये चेंज कर दिया और इसकी जगह पे हमने ये चेंज कर दिया, म्यू डी एफ ऑफ सी, ये एज इट इज़, ठीक है। अब एफ ऑफ सी, अब देखिए ये तो समेशन जो है वो डी के फैक्टर्स पर है, तो इसमें ये तो समेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसको हम समेशन से ले लेते हैं, इस वाले समेशन से बाहर लिख लेते हैं। अंदर क्या बच गया, समेशन डी डिवाइड्स n बाई सी म्यू ऑफ डी, अंदर ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए d डिवाइड्स n बाई सी, मर्टेंस लेमा इस पर अप्लाई करते हैं। मर्टेंस लेमा भी हमने प्रूव किया था। मर्टेंस लेमा में हमारे पास क्या रिजल्ट था कि अगर d n को डिवाइड करता है, n 1 है तब तो ये वैल्यू 1 आती है, अगर n 1 के अलावा कुछ भी है तो वैल्यू क्या आती है हमारी इसकी 0, इस फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि ये n बाई सी है, 1 के इक्वल नहीं है हमारे पास क्योंकि ये डिवाइज़र है इसका, तो अगर ये 1 के इक्वल नहीं है, सॉरी n बाई सी क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू जब तक 1 है, n बाई सी की वैल्यू 1 होगी जब तो इस पूरे समेशन की वैल्यू 1 होगी बाय मर्टेंस लेमा, अदरवाइज 0 हो जाएगी। तो 0 के केस में तो 0, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची कि n बाई सी जो है वो 1 हो जाए, इसका मतलब n इज़ इक्वल टू सी। तो यहाँ से हमारे पास समेशन c डिवाइड्स n की बजाय तो आ गया c इज़ इक्वल टू n एफ ऑफ सी, और अगर n बाई सी 1 है तो d डिवाइड्स 1, तो समेशन ऑफ दिस बाय मर्टेंस लेमा इज़ इक्वल टू 1, तो हमारे पास समेशन c इज़ इक्वल टू n एफ ऑफ सी ये बच गया। अब c इज़ इक्वल टू n ही है तो इसके समेशन में कुछ बचा ही नहीं, c एक ही वैल्यू आई तो f ऑफ n के ही इक्वल आ जाएगा ये। सो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, हमें यही प्रूव करना था कि एफ ऑफ एन इज़ इक्वल टू दिस, तो हमने राइट साइड ली और लेफ्ट साइड हमारी प्रूव हो गई। सिमिलरली हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, डी को इसमें n बाई डी से रिप्लेस करके, डी की जगह अगर हम n बाई डी पुट करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा।